हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जून 2021 की करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के बारे में है। ये हाईवे न्यूज में था। इस हाईवे का आपको नंबर बताना है। ये नेशनल हाईवे है, कौन से नंबर का ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो है उसे NH58 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से ये जो आपका हाईवे है ये ब्लॉक हो गया डिफरेंट जगह पे, और इसी वजह से ये NH58 न्यूज में था, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड ने सेक्स रेशो को इम्प्रूव कर लिया है और वो केरला की टक्कर में आ गया है इन द टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो। तो कितना सेक्स रेशो उत्तराखंड का हो चुका है ये आप बताएंगे। देखिए, सेक्स रेशो की जो इम्प्रूवमेंट की बात है ये तब चली जब नीति आयोग की SDG इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बोला गया कि उत्तराखंड का जो सेक्स रेशो है एट बर्थ वो वर्स्ट है पूरे कंट्री में। फिर उसके बाद से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी सफाई में कहा भी कि इतना नहीं है जितनी उन्होंने फिगर बताई है, हमारा सेक्स रेशो सही है। और अब उसके बाद से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वीकली मेजर्स लेके इतना इंप्रूवमेंट कर दिया है कि उनका जो सेक्स रेशो है वो केरला के बराबर चला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये जो सेक्स रेशो है उत्तराखंड का प्रेजेंटली जो केरला के बराबर कहा जा रहा है ये 960 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है जगेश्वर धाम टेम्पल न्यूज में था, तो आप बताएंगे ये जगेश्वर धाम टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका अल्मोड़ा में सिचुएटेड है। ठीक है, ये टेम्पल जो था अप्रैल 15 को क्लोज कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और उत्तराखंड में अब इसे दोबारा क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। ध्यान रखेंगे, ये अल्मोड़ा का बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है ये टेम्पल। यहाँ पे मेले भी लगते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड CM तीरथ सिंह रावत ने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है। आपको उस हेल्पलाइन का नाम बताना है, और ये हेल्पलाइन सीनियर सिटीजन्स को असिस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो हेल्पलाइन लॉन्च की गई है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उसका नाम क्या है। तो आपकी उस हेल्पलाइन का नाम है एल्डर लाइन। ठीक है, एल्डर लाइन हेल्पलाइन अगर पूछी जाए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो उत्तराखंड ने लॉन्च करी है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन है। ध्यान रखेंगे, इसका पर्पस क्या है, जो भी कंसर्न्स और ग्रीवांसेस हैं 60 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों के, उनको क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। और इस एल्डर लाइन हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं वो लोग, और इसका नंबर है 14567, और वो किसी भी टाइम किसी भी तरह के अपने ग्रीवेंसेस के लिए हेल्प मांग सकते हैं इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके। तो एल्डर लाइन हेल्प लाइन जो है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पहला स्टेट है कंट्री का जिसने की सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन लॉन्च करी। ध्यान रखेंगे, बात अब कंट्री की हो रही है कि पूरे कंट्री में पहला स्टेट कौन सा है जिसने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन जारी करी। उत्तराखंड की हेल्पलाइन हमने देख ली, एल्डर लाइन। तो आपका इसमें सही आंसर, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तराखंड से पहले ये सीनियर सिटीजन्स की हेल्पलाइन जो है वो उत्तर प्रदेश लॉन्च कर चुका है, और उत्तर प्रदेश आपका पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट है ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला फॉर हेल्पलाइन फॉर द सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, डेल्टा प्लस हम न्यूज में रेगुलरली देख रहे थे, ये क्या है आपको ये बताना है। कोविड का एक इन्फेक्शियस वेरिएंट है ये, या फिर एक तरह की सबमेरीन है, या फिर बर्ड फ्लू डेल्टा है, टाइप ऑफ बर्ड फ्लू डेल्टा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका कोविड का ही वेरिएंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है कि और भी ज्यादा फेटल है, और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले जो कोविड का वेरिएंट चल रहा था वो अल्फा था। अल्फा और डेल्टा अगर पूछे जाए तो ये दोनों ही कोविड के वेरिएंट थे जो अभी रेगुलरली न्यूज में चल रहे थे। आप इसमें आंसर सही कर लेंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेट फ्रूट बताना है उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड के स्टेट फ्रूट का नाम क्या है, मैंगो, एप्पल, काफल या फिर बनाना।
तो ध्यान रखेंगे काफल जो है वो उत्तराखंड का स्टेट फ्रूट है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस साल जो इसकी प्रोडक्शन बोली गई है टेहरी गढ़वाल में वो ये देखी गई है कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसकी जो प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट हुई है इस साल, ठीक है। तो यह फोटो में इसको देख सकते हैं काफल। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड ने कितने ट्रांस विमेन को ऑफिशियल ट्रांस आइडेंटिटी दी है, ठीक है। ऑफिशियल तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट ये कर चुके हैं, उत्तराखंड ने अभी ये रिसेंटली किया है। तो उत्तराखंड ने, ध्यान रखेंगे, टोटल 2 विमेन जिनका फोटो देख रहे हैं, 2 ट्रांस विमेन को रिकॉग्नाइज करके ऑफिशियल आईडी जारी करी है, ऑफिशियल ट्रांस आइडेंटिटी प्रोवाइड करी है। इनके नाम अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। अदिति शर्मा है जो कि उत्तरकाशी से हैं, ट्रांस विमेन, और काजल देहरादून से। इन दोनों को क्या किया गया है, ऑफिशियल ट्रांस आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 325 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेडिकल कॉलेज के लिए क्या किए हैं, उत्तराखंड को सैंक्शन किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। तो ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए इतना अमाउंट दिया गया है? आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। जगह के मेडिकल कॉलेज का नाम बता के बोला जा सकता है कितने करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, तो 325 करोड़ दिए। ये आपका कौन सी जगह का मेडिकल कॉलेज है? ये आपका रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, जिसके लिए 325 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए गए, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो फंडिंग की वजह से इनकम्प्लीट थी। अब उसको पैसा दिया गया है ताकि ये पूरी हो सके। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप ये बताएंगे कि इन 4 ऑप्शंस में से किन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था जूनियर नेशनल्स में, और ये जीत के इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ये एथलीट है उत्तराखंड की। ये सब कुछ इन्होंने 4 महीने पहले किया था। या फोटो में देख सकते हैं, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अभी टोक्यो में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए इनको प्रॉपर जो इक्विपमेंट है वो नहीं दिए गए। तो ये नॉर्मल ग्राउंड पे आप देख सकते हैं भाग के अपनी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली कर रही हैं, जबकि इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया था जूनियर नेशनल्स में जीत के गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये है आपकी, नाम ध्यान रखेंगे, अंकिता दयानी। अंकिता दयानी जी उत्तराखंड से हैं और ये एथलीट हैं। इन्होंने जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था और ये पूरा एफर्ट कर रही हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये क्वालिफाई कर जाएं जाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ई सुरक्षा चक्र के बारे में है। ये ई सुरक्षा चक्र कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ई सुरक्षा चक्र है क्या एक्चुअल में, तो ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है, ठीक है। साइबर क्राइम जो कि इंटरनेट के थ्रू क्राइम्स होते हैं। तो ई सुरक्षा चक्र आपकी लॉन्च की गई है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपकी ई सुरक्षा चक्र है ये मिनिस्ट्री के पोर्टल के अंडर, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके पोर्टल के अंडर चलाई जाएगी। कौन से पोर्टल के अंडर चलाई जाएगी? पोर्टल का नाम है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो इस पोर्टल के तहत, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपनी ई सुरक्षा चक्र एप्लीकेशन को चलाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने 7th इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन के लिए प्रेपरेशन शुरू करी? हम सब जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बार हमने 7वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। उत्तराखंड का आपका जो डिपार्टमेंट है जिसने इसके रिगार्डिंग तैयारियां करी वो है आयुष डिपार्टमेंट, ठीक है। आयुष डिपार्टमेंट उत्तराखंड का एक्टिव था योगा डे की सेलिब्रेशन के लिए। अगर आपसे इस साल का थीम पूछा जाए कि इस साल के इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली इसका थीम था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घरों में ही रहना सुरक्षा का एक माध्यम है कोविड की वजह से। तो घरों में रह के योगा कैसे करना है ये सारी चीजें सिखाएगी, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी करेगी आपस में। तो योगा डे तब भी सेलिब्रेट हुआ है और आयुष डिपार्टमेंट था एक्टिव पार्टिसिपेटरी इन उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कितनी एयर एम्बुलेंस की डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से? क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है उत्तराखंड की वो इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे व्हीकल्स जो है, नॉर्मल एम्बुलेंस है मोटर वाली, वो नहीं पहुंच सकती, ठीक है। अब वहां पे आप समझ सकते हैं कि रोड ही डेवलप नहीं हुआ, तो इसलिए एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी वहां पे कहा गया है कि दी जाए। तो कितनी एम्बुलेंस ऐसी डिमांड हुई है एयर एम्बुलेंस, या बताएंगे?
तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें 2 एयर एम्बुलेंस जो है वो दी जाए स्टेट को, ताकि उत्तराखंड में कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो एयर एम्बुलेंस के थ्रू आराम से चीजें कंट्रोल की जा सके। नेक्स्ट है उत्तराखंड ने डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुरोध किया है। यह आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जिसमें डिजास्टर के रिगार्डिंग रिसर्च की जाएगी कि डिजास्टर को किस अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं फ्यूचर के डिजास्टर्स को। ये सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश होगा उत्तराखंड में, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका गैरसैंण में, जो कि समर कैपिटल है उत्तराखंड का, यहाँ पे आपका ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद बनाया जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जेनोडर्मा स्पीशीज को डेवलप किया है, ठीक है। तो आप अब ये बताएंगे किस पर्टिकुलर फ्रूट, किस पर्टिकुलर प्लांट की ये जेनोडर्मा स्पीशीज जो है ये डेवलप की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये उत्तराखंड की काउंसिल ने डेवलप की है। तो ये आपकी वैरायटी है मशरूम की, ठीक है। मशरूम की जेनोडर्मा स्पीशीज की वैरायटी को क्या किया गया है, विकसित किया गया है बाय द उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो जेनोडर्मा स्पीशीज है, मशरूम जो है एक तरीके की, ये इसका खास बात क्या है जिसकी वजह से ये डेवलप की गई। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी डिसीज होती है, जैसे कि हार्ट हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, फैटीग हो गया, बीपी की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी की इशू, ये सारे इश्यूज को ये जो आपकी मशरूम है जेनोडर्मा स्पीशीज की वैरायटी जो है ये क्या कर सकती है, इन सबको क्योर कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। तो ये वैरायटी अभी न्यूज में चल रही थी, ये मशरूम की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड लॉ मिनिस्टर, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद। ध्यान रखेंगे इन्होंने पोस्टेज स्टैंप जारी करी है। किस चीज के लिए जारी करी है, क्योंकि शांति कुंज ने अपनी गोल्डन जुबली जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट की उसको सेलिब्रेट किया। तो कितने रुपए की पोस्टेज स्टैंप जो है वो जारी की गई, यहाँ आप देख सकते हैं शांति कुंज का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। स्वर्ण मतलब 100 साल हो गए हैं इसको इस्टेब्लिश हुए। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी जारी की गई है स्टैंप, ये 5 रुपए की स्टैंप जो है वो जारी की गई। शांति कुंज एक्चुअल में है क्या, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत सारे काम करता है, कंट्री वाइज पूरे कंट्री में काम करता है। सोशली बहुत एक्टिव है, स्पिरिचुअली लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो इससे मेंटल स्टेबिलिटी आती है लोगों में। तो इस चीज के लिए इनको बहुत बार अप्रिशिएट भी किया गया। तो शांति कुंज का ये जो स्थापना दिवस है, इसके मौके पे यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने क्या किया, 5 रुपए की पोस्टेज स्टैंप जारी करी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम मार्क करेंगे। इंडिया का पहला आयुर्वेद कैंसर इंस्टीट्यूट कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इंडिया का पहला आयुर्वेद कैंसर इंस्टीट्यूट अगर स्टेट पूछी जाए तो उत्तराखंड में खोला जा रहा है। अब उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगा ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपका उत्तराखंड के हरिद्वार में, और स्पेसिफिकली हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी में आपका ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया जाएगा, आयुर्वेद कैंसर इंस्टीट्यूट। और ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च, ये कहां पे सेटअप होगा उत्तराखंड की कौन सी जगह में। तो ये आपका पौड़ी में सेटअप किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेद से रिलेटेड हर एक तरीके की रिसर्च की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए जो हैं वो दे दिए गए हैं ऑलरेडी इसकी डेवलपमेंट के लिए। और इसको डेवलप करने में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च जो है, इसको डेवलप करने के लिए आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है वो भी क्या करेगी, सहयोग करेगी, ठीक है। तो ये आपका पौड़ी में डेवलप होगा। नेक्स्ट है मिलिट्री धाम को उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। 4 धाम हम सब जानते हैं उत्तराखंड में जो है, तो 5वां धाम जो उत्तराखंड में बनेगा वो मिलिट्री धाम बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनेगा, कौन सी जगह में, ये आप बताएंगे। आपको ध्यान रखना है देहरादून में ये मिलिट्री धाम जो है वो सेटअप किया जाएगा। इसके लिए जो लैंड है वो ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है, ठीक है। पुरुकुल को लैंड दिया जा चुका है, यहाँ पे ये बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है,
पुरुकुल में ही आपका संस्कृति ग्राम भी डेवलप किया जा रहा है संस्कृति की डेवलपमेंट के लिए। मिलिट्री धाम क्यों मनाया जा रहा है? जो भी हमारे मिलिट्री पर्सोनल हैं जिन्होंने देश के लिए शहीदी हासिल करी, उनको नमन करने के लिए एज अ जेस्चर उनको ये जो धाम है ये इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, जो कि 5th धाम के रूप से क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। ये देहरादून में सेटअप होगा। इसी के साथ ये वाला करंट अफेयर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।